अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और मैं आप लोगों को आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मसला है वो ऐसा मसला है जिसकी वजह से हर कोई मसले का शिकार हुआ है। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो ये है कि स्नैचिंग, चोरी चकारी, इसके ऊपर कौन बात करेगा, इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या हल है और मेरे अपने व्यूज़ क्या हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखें, स्नैचिंग एक ऐसा मसला है कि हम लोग अपना या लैपटॉप बाहर लेके जाएं या पैसे बाहर लेके जाएं या अपना मोबाइल लेके जाएं तो हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हत्ता कि हमारी गाड़ियां तक सेफ नहीं है। हमारी गाड़ियां तो छोड़ें, हमारे गाड़ियों के अंदर जो सामान होता है, बैटरी है, शीशे हैं, स्पीकर हैं, आजकल तो वो भी जो है वो सेफ नहीं है। पहले तो लोग जो है वो अपनी गाड़ियां अपने घर के बाहर खड़ी कर लेते थे आराम से, तो कोई मसला नहीं होता था। आज तो आप अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करें और अगले दिन आप सुबह आकर देखें तो आप लोगों को जो है वो गाड़ी के टायर नहीं मिलेंगे, या तो कभी आप लोगों को जो है वो गाड़ी के स्पीकर नहीं मिलेंगे, कभी गाड़ी की बैटरी नहीं मिलेगी। ये बहुत मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई नहीं कर रहा। ये हमारे ही मुल्क के कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप खुद देखें कितनी महंगाई हो गई है। अगर एक घर में 10 लोग खाने वाले हैं और एक कमाने वाला है और उसकी भी तनख्वाह अगर 25,000 है, तो आप ये देखें कि उसने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फ़ीस है, दवाइयाँ हैं, दारू है, इसके अलावा फिर राशन पानी है। अगर एक बंदा इसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 है तो वो किस तरह से पूरे घर का पूरा करेगा। और जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपसे कोई चीज़ की फरमाइश करते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप फादर हैं तो आपका दिल तो तड़प जाएगा कि बोलेंगे कि यार मुझे अपने बच्चों ने कोई जो ख्वाहिश की है मुझे इसको पूरा करना है। और जब आपके बच्चे आपसे कोई ख्वाहिश करें तो जाहिर सी बात है, फिर हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करें। तो फिर वो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर वो कुछ नहीं देखते, फिर किसी भी हद से वो गुजर जाते हैं। आजकल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप देखें, मतलब कि पढ़े पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, इतनी महंगाई है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर स्नैचिंग, चोरी चकारी तो आम हो जाएगी ना मुल्क के अंदर। तो अच्छे खासे जो पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं वो देखें अब स्नैचिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है, किसी की वालदा बीमार है, किसी की बहन अपने घर में बैठी है, शादी नहीं हो रही, मुल्क के हालात ऐसे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीने को नहीं है, तो बंदा इस सूरत हाल में जेल कैसे बनाएगा। आजकल आप देखें कितनी हद से ज़्यादा, अगर आप 10 रुपए की चीज़ पहले मिलती थी, अब आप वही चीज़ लेने जाएँ 3 दिन के बाद वो 25 की हो जाती है चीज़, वो कभी 30 की हो जाती है। तो इस तरह से जो है स्नैचिंग की मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप एटीएम के पास जाते हैं, वहाँ से आप पैसे निकालते हैं, तो यकीन मानिए आप एटीएम से पैसे निकाल के बाहर आते हैं तो आपकी स्नैचिंग हो जाती है। आपके पैसे महफूज़ नहीं हैं, आपकी जान महफूज़ नहीं है, आपका माल महफूज़ नहीं है, आपकी गाड़ियाँ महफूज़ नहीं हैं। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ात कैसे करना है? हम लोग को ही इस सब के ऊपर बात करनी है। तो आप अगर इसका सलूशन हम ये देखें ना, तो इसका सलूशन ये है कि अगर मुल्क के अंदर नौकरियां होंगी, अगर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है चोरी चकारी का जो रेशो है, स्नैचिंग का जो रेशो है, वो मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर एक इंसान इंटरव्यू देने के लिए जाता है, अगर वो उसने एमबीए किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस में उसने जो डिग्री ली हुई है या उसने बीबीए किया हुआ है, तो उसको जो स्टार्टिंग सैलरी ऑफ़र होती है वो ऑफ़र होती है 25,000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये। आप लोग आज खुद देखें कि इस हालात के अंदर 25,000 के अंदर और 30,000 के अंदर, जहाँ पर इन्फ्लेशन का रेशो इतना हाई हो गया है, तो बिल्कुल भी गुजारा जो है वो नहीं होता। फिर लोग क्या करते हैं, वो गलत कदम उठाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, स्नैचिंग करते हैं, बसों के अंदर चोरियाँ करते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। इससे एक तो अगर आप चोरी करते हुए, स्नैचिंग करते हुए पकड़े जाएँ, तो आप लोगों को लोग मारते भी हैं। और दूसरा फिर ये है कि आपके ख़ानदान की इज़्ज़त के ऊपर भी उँगली उठती है, आपके पेरेंट्स की तरबियत के ऊपर भी उँगली उठती है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ख़्याल करना है और हम लोगों को इन सब के ऊपर बात करनी है और इस मसले को जो है वो उजागर करना है, इसके ऊपर रोशनी डालनी है। और जितना हो सके हमने इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाना है, ताकि लोगों को नौकरियाँ मिलें, काम मिले, खाना-पीना मिले।
और जो है वो इन तमाम बुराइयों से वो बच सकें। क्योंकि अगर आप लोग ये देखें ना कि अगर इंसान स्नैचिंग की तरफ जाता है तो ये सबसे सबसे घटिया हरकत है चोरी। क्योंकि पिछले ज़माने में अगर कोई इंसान चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। और आजकल तो जो है वो चोरी चकारी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, और चोरी चकारी जो है वो लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनका यही कारोबार बन गया है। इसके अलावा जो है आप स्नैचिंग के अलावा अगर आप दूसरी बात देखें तो लोगों को बेवकूफ़ भी कितना बनाया जा रहा है। तरह-तरह के स्कैम्स हैं, तरह-तरह की एप्लीकेशंस हैं जो इंसान यूज़ करता है, जो इंसान को कहती हैं कि आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, कुछ दिनों के बाद आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा किसी काम की सूरत में। अगर इंसान उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है तो बाद में उसको पता चलता है यार इसमें तो मेरे पैसे जो हैं वो डूब गए हैं। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ स्नैचिंग की, कुछ अरसे की बात है कि मैं आ रहा था दफ्तर से, तो मैं जब पेडिसल ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो मुझे 3 लोगों ने रोक लिया। इसके अलावा उन्होंने मेरा जो है वो लैपटॉप छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी घड़ी छीन ली, मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया, और उसके बाद उन्होंने जितने पैसे थे वो सब निकाल लिए मेरी जेब से। और मैं बस ये था कि अपनी जान बचाई और अपने घर आया, और घर आके मैं सिर्फ़ ये सोचने लगा कि यार इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अगर हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसके बारे में कौन सोचेगा। और हमारी हुकूमत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत देनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है वो स्नैचिंग से बचें। अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो वो फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए हुकूमत को, ताकि वो फ्री एजुकेशन लेके या फ्री सर्टिफिकेशन करके अपने लिए कुछ ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा सकें। या उनको हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसे रोज़गार फराहम करे हमारे मज़दूरों को, या हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो मतलब कि जो है वो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास कोई काम धंधा करने के लिए नौकरियां नहीं हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इनको नौकरियां प्रोवाइड करे या इनको ऐसे मौके फराहम करे ताकि ये लोग अपना गुज़र बसर अच्छा कर सकें और ये लोग स्नैचिंग वगैरह से दूर रहें, क्योंकि ये अच्छी आदत में शुमार नहीं होता। इससे हम जब मीडिया के ऊपर न्यूज़ चलाई जाती है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ का मोबाइल चोरी कर लिया, या फ़लाँ जगह से बैंक में डकैती पड़ गई, या फ़लाँ जगह से जो है वो एटीएम से बंदे पैसे निकाल के निकले तो वहाँ से उसने वो पैसे चोरी कर लिए। जब ये चीज़ें मीडिया पे चलाई जाती हैं तो सिर्फ़ हमारा मुल्क नहीं देखता, पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जारी होती हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है वो ख़राब हो रहा होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये लोग कैसी कौम है कि ये लोग अपने ही भाइयों को लूट रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे ये दरख़्वास्त है कि ये स्नैचिंग वाले मामलात के ऊपर बात की जाए और इससे जो है वो इससे जो है वो छुटकारा पाया जाए। और मेरी हुकूमत से भी यही दरख़्वास्त है कि ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ जिससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और हमारे मुल्क में हमारे नौजवानों को रिज़्क़ मिले, नौकरियाँ मिलें, ताकि वो उससे बेहतरीन मतलब कि रिज़्क़ हासिल कर सकें और अपने फैमिली की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। थैंक यू।